বিরতির পর ফিরে আসলাম। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। মহাকরণ থেকে দেখাবো সেই ছবি সরাসরি দেখুন। लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार 21 जनवरी 2023 को होगा और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक मंडे। फिर उसका डिटेल दिया है, स्क्रूटनी, विड्रॉल, डेट ऑफ पोल 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था। इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं इसमें मैं 2-3 मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूंगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास 2 असेंबली, एक से ज्यादा असेंबली होते थे, तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था कि 15 दिसंबर तक पूरा करने का। हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3328 पुलिस में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी है। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्कीम। जो जिनका आईसाइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्कीम देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा, वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे। तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। दूसरा, जो एब्सेंटी वोटर है, मतलब जो 80+ है, अभी मैं नंबर नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम आपने कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नंबर आपको दिया गया था, वही नंबर है। तो 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है, उनको घर पे वोटिंग की सुविधा है। 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडी है और 33,000 है पर्सन विद डिसेबिलिटी, 36,000। तो फिर 53,000 लोगों में से 30% तक अनुमान है कि वो घर पे वोट करेंगे। जो बाकी जो हमारी चुनाव की प्रस्तुति है, जैसे ईवीएम, हमारे पास 150% जितने पुलिस स्टेशन है उससे 50% ज्यादा हमने अभी ईवीएम जो चेक करके तैयार करके रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में, स्ट्रांग रूम में। उसमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। पैरामिलिट्री फोर्स का पहला रिंग, दूसरा रिंग टीएसआर का और तीसरा रिंग है पुलिस का। अभी चुनाव घोषणा करने के बाद हम पहला रैंडमाइजेशन करेंगे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको ईवीएम दे देंगे। वहां पर स्ट्रांग रूम का इंतजाम होगा। चुनाव करने के लिए जितने हमें पोलिंग ऑफिसर चाहिए उससे करीब 30% ज्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे में काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे
तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। तो पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना, कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर, जो हर एक पुलिस स्टेशन में होगा, और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए उनको भेजा जाता है, कमीशन ऐसे ऑफिसर बेस पे। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल, कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्सेस या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं, बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक जो ग्राउंड है कोई, ये होगा पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोई गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गुमती जिले में जाके आया। डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। एमसीएमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंडिडेट करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो एडवर्टाइजमेंट को लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हेडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसरों की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ
दिनों में कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो है पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पुलिस स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता है और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। तो इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सकें। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी है वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड जो है वोटिंग का आपको पता चले। सुविधा ऐप है जो परमिशन वगैरह कैंडिडेट या पार्टीज लेते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए गरुड़ा ऐप है। हमने ई एटलस एक हमने ऐप चलाया, पुलिस स्टेशन के लोकेशन, रास्ते, किस रास्ते से पोलिंग पार्टी जाएगी, पार्लियामेंट्री फोर्स जाएंगे। ई एटलस एक हमने नाका पॉइंट्स कहा है, ये भी हमने ये किया। उस दिन कमीशन ने आपके सामने इसको लॉन्च किया था। बाकी और सारे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और ईवीएम का ट्रेनिंग उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पब्लिक को जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना था वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी ईवीएम में हमें ट्रेनिंग देना है हमारे लोगों को और कमीशनिंग करके हमको उन्हें रेडी रखना है। ये काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा या फिर जो पहले था वही होगा। जहां तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोई गाइडलाइंस आगे तक इशू नहीं की। तो ये सब 2 मिशन हमने लिए, उसके ऊपर भी हमारा अवेयरनेस और हमारा काम जारी है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से आपने इस बार वोटर रजिस्ट्रेशन में उत्साह दिखाया वैसे उत्साह आप 16 फरवरी को आने वाले चुनाव में आप दिखाएंगे। आप देखिए हमारा एक मैस्कॉट है इस साल स्वीप का, उसका नाम भोटू है। भोटू एक कैरेक्टर है जो हमारा त्रिपुरा के जो स्टेट एनिमल है, स्पेक्टिकल मंकी के बेस पे तैयार किया है। इसमें हमारे बंगाली और ट्राइबल जो अटायर है उसका रिफ्लेक्शन है। एकदम उत्साही वोटर है और यंग वोटर है जो जाके वोट करना चाहता है और सभी को मोटिवेट भी करता है। इसको भी आप थोड़ा सा प्रचार में लाइए। और लेफ्ट साइड में हमने दिया है वोट पर्मन, मतलब जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जो मकर संक्रांति के दिन करीब 2,37,000 घरों में रंगोली उत्सव मनाया गया। लोगों तक एक शांततापूर्ण चुनाव का हमने संदेश दिया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आने वाले दिनों में हम और
इस डायमेंशन को, जो शांतिपूर्ण चुनाव करना है, हम उसके ऊपर जोर देंगे। 25 तारीख को नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब लेवल पोजीशन पे भी मनाया जाएगा। उसमें हम लोग जो वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। एक तो इथिकल वोटिंग का वोट देंगे और शांतिपूर्ण चुनाव का भी वोट देंगे। तो अभी आज इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी रेडी है और हम शांतिपूर्ण, स्मूथली और पीसफुली और फेस्टिवल मूड में हम लोग चुनाव करेंगे। धन्यवाद। Sir, today there was an incident in Majbishpur where a political clash took place between two political parties. इसको लेके कुछ कंप्लेंट हुआ है सीईओ के ऑफिस में? हमें इसकी जानकारी है, हमने पूरी खबर ली है। जो मेरे पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी, तो उस रैली में दोनों ग्रुप में वहां पे झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहां पे, जो मैंने उसका वीडियो और फोटो देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बड़े पैमाने पे वहां पे मौजूद था और बहुत बड़ा भीड़ था। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ अप्रिय घटना उसमें हुई है, कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स इतना ज्यादा वहां पे मौजूद था कि इतनी बड़ी क्राउड को भी हम लोग वहां पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में आप लोग देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहां पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहां पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई वायलेंस ना हो। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने आदमी आए, कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए? अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहां पे वृद्धनगर में पथराव हुआ था और उस पथराव के बाद कुछ लोग वहां से जीवी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी नंबर नहीं पता है, लेकिन वहां पर आए हमारे ऑफिसर पूरा डिटेल उसका ले रहे हैं। वृद्धनगर में कुछ पथराव हुआ था। कोई अरेस्ट था? उसमें दोनों एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है घटने की डिटेल्स हमारे पास है। तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी इंसिडेंट हो और हमारी चुनाव प्रक्रिया खराब हो। सर जैसे कि जब कमीशन विजिट पे था तब माताबाड़ी में एक इंसिडेंट हुआ, अपोजिशन पार्टी का ऑफिस जलाया गया। आज जब वोट क्लियर हो रहा है, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ क्लैश वगैरह है। जीरो तो ये जो है हिंसा मुक्त वोट उसके कोशिश कर रहा है। अगर इसको कारगर करने के लिए अगर और फोर्स बुलाना पड़े और सेना को भी बुलाना पड़े, वो कर सकते हैं? देखिए, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और भी घटनाएं हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हम दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। एक घटना प्रिवेंट करने के भी हम लोग काम कर रहे हैं और कोई घटना हो तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये करने के लिए, मुझे प्रिवेंट करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी फोर्स की जरूरत होगी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो टीएसआर हो, चाहे पुलिस फोर्स हो या हमारे ऑफिसर्स हो, या किसी ऑफिसर को हमें इंस्ट्रूमेंटेशन पावर देनी पड़ेगी कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो हम सब करेंगे। तो एडिक्वेट फोर्स इज अवेलेबल। हमारे राज्य छोटा है, हमारा पॉपुलेशन और पोलिटिशियन कम है, तो उसकी तुलना में अगर पिछले कई चुनाव को हम देखें या कोई अन्य राज्य है उसकी तुलना में देखें तो काफी पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और आज भी जो घटना घटी है उसमें आपको फोटो वीडियो मिलेंगे।
आप देखेंगे उसमें काफी पोल वहां पे मौजूद था, काफी कुछ वहां पे हमने प्रिवेंट किया। तो टोटल डिप्लॉयमेंट कितना है अभी तक? तो वो डिटेल से अभी तो पोस्ट डेली आ रहा है। सर आपका तो सर, आप बोल रहे हैं कि आप वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं कि निकल के वोट दे, तो इस तरह का अगर वायलेंस होता है तो लोगों का अंदर जो भय है वो काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता हमारा है? टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जीरो पोल वायलेंस। हाँ, हम इसको जीरो तक लेके आएंगे। तो आप बोल रहे हैं मगर तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। 2 इंसिडेंट हो गया, अभी चुनाव डिक्लेयर हम हो चाहते हैं गया, कोई इंसिडेंट ना हो। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए और क्या करेंगे आप? हम करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास जितने तरीके हैं हम उतने तरीके करके हम लोग पूरा एरिया हम लोग शांत करेंगे, उसमें काम चालू है। सर, आपका जो मिशन है 9 to 9 क्या वो सक्सेस होगा? अगर 16 तारीख तक वेट करिए। इस तरह का 16 होता है फरवरी तक तो वेट ये करिए ना। हाँ? अरे 16 फरवरी तक वेट करिए ना, अभी तो शुरू हो गए। सर ये ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है कैसा होगा? ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है ना, जो पहले फॉर्म आके हाथ से भरते थे वही जानकारी हमें अलग अलग फॉर्मेट है ऑनलाइन में। हमने सभी पार्टी को ट्रेनिंग दिया है और उन्हें और भी जो कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग चाहिए, ये इलेक्शन एजेंट अभी अपॉइंट हो जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग देंगे। तो सभी फॉर्म्स जो ये थे ऑफलाइन थे, पहले हम लोग स्कैन करके अपलोड करते थे। पहले हमारे जो ऑफिसर कैंडिडेट से स्कैन करके लेके अपलोड करते थे, अभी वही जानकारी वो लोग ऑनलाइन भरेंगे और उनको सिग्नेचर करके हम लोग अपलोड कर देंगे। तो किसी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। जाना होगा, उसका डिपोजिट वगैरह भरना पड़ता है, रिसीट देनी पड़ती है, वो सब है। लेकिन अभी सहज हो गया है, आप लोग पूरी तैयारी करके जा सकते हैं ना कभी कभी एक एलिगेशन आता है कि किसी कैंडिडेट को दूसरी पार्टी ने नॉमिनेशन भरने नहीं दिया, तो वो वाला जो एलिगेशन है इस पद्धति से क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है? না এটা একটা আপনাদের অপশন আর কি, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করা মানে কি বলে নমিনেশন ফাইল করা। আপনি অনলাইন নমিনেশন ফাইল করতে পারেন। নর্মাল যেটা আছে ফিজিক্যালি গিয়ে ফাইল করা, এর সাথে আরেকটা অপশন হলো অনলাইন করা। ইভেন আপনি যেটা মানে ফিজ যেটা আছে ফিজটা দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেটা একটা পদ্ধতি আছে, তার প্রক্রিয়া আছে, সেগুলো অলরেডি ট্রেনিং হয়ে গেছে। যদি ফার্দার কোনো আরো ইলেকশন এজেন্টও এসে যাবে যখন ক্যান্ডিডেট হবে, তো বা অন্যান্য যারা আছে তারা একটু দেখে নিয়ে ওটা করতে পারে। আর এছাড়া নর্মালি যেটা আছে যে আগে যেটা দিত আর কি, আগে যেভাবে দিত সেভাবে করতে পারবে। না আমি যেটা বলতে চাইছি ফিজিক্যালি না গিয়ে মানে আগের পদ্ধতিটা কি অ্যাভয়েড করা যাবে কি पता कैंडिडेट? चलेगा किसने भरा है। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए आओ तो हम उनको संपर्क करेंगे, अच्छा फिजिकली आने से भी होगा। क्योंकि हमें पता चलेगा किसने भरा है ऑनलाइन। हमें जैसे पता चलेगा, अगर समझो पूरा भी नहीं भर पाए, समझो 80% भर दिया, लेकिन हमें पता चलेगा किसने भरा है। अब कुछ 20% जो बाकी हम उनको संपर्क करेंगे। बाद में उनको फिजिकली आने की जरूरत अगर किसी कोई हम जिम्मेदारी लेंगे उनकी, जिन्होंने फॉर्म भरा है ऑनलाइन, ठीक है। और एक क्वेश्चन सर, वेब कास्टिंग कितना पोलिंग स्टेशन में होगा, इसका कुछ पूरा होगा। जहां पे हमारा मोबाइल नेटवर्क है वहां पे वेबकास्टिंग होगा, और जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट नहीं मिलेगा वहां हम लोग ऑफलाइन करेंगे, लेकिन शाम को ही हमारे पास उसका डेटाबेस आ जाएगा। सर कितना इसका कोई मतलब नंबर सामने आया? 72 नेटवर्क में है सर। 3328 जो पोजीशन है इसमें मात्र 72 है जहां पे आज के दिन इंटरनेट नहीं है। हम भी वहां पर भी कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बारे में थोड़ा बताओ। অ্যাকচুয়ালি ব্রেলের ব্যাপারে হচ্ছে কি, আমাদের ব্রেলের ব্যালট যেটা সেটা প্রত্যেক বছরই ইলেকশন থাকে। ওটা মানে যিনি ভিজুয়ালি একটু সমস্যা আছে উনি গিয়ে সেটা দেখেই করেন। এবার আমরা আরেকটা জিনিস করছি, নতুন জিনিস, এটা ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইনে ছিল, সেটা উনি ভোট কেন্দ্রে গেলে পরে যেটা দেখে কত কার সিরিয়াল উনি ওটাকে হাত দিয়ে বা এগুলো সেন্স করতে পারবেন। এবার হচ্ছে কি ওনাকে একটা ভোটার স্ট্রিপ ইউনিক, আমাদের প্রায় 3000 এরকম যে ভিজুয়ালি যারা ইনফ্যাক্ট ওনাদের এরকম আছেন ভোটার, তাদের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইউনিক প্রত্যেকের জন্য, আপনার জন্য একটা আমাদের এরকম করে এতগুলি ভোটার স্লিপ প্রিন্ট করা হবে। নর্মাল ভোটার স্লিপের মতো না, এটা একটু ওই ব্রেল মানে ইয়ে সহ সাইনের সহ, যাতে এটাকে ধরে উনি বুঝতে পারেন কে ক্যান্ডিডেট মানে ওনার নাম কি, ওনার সিরিয়াল নাম্বার কত, এগুলো উনি ফিল করতে পারবেন।
এটা ওনার রুল, এটা উনি নিলেন, কেন্দ্রে যাওয়ার পরে উনি আবার ওটাকে যেটা আছে যেটা ব্যালটটা ওটা দেখে, ওটা তো এক একটা কেন্দ্রের মধ্যে একটাই থাকবে, যে যখন আসবে তখন সেটা ইউজ করবে, এটা করতে পারবে। ইন অ্যাডিশন ওনার যদি কোনো ক্যাম্পেনিয়ন লাগে সেই ক্যাম্পেনিয়নও উনি ইউজ করতে পারবে। সেকেন্ডলি স্যার, আনফর্চুনেটলি একটা কথা আমাকে বলতে হয় যে প্রতি ভোটেই একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সাডেনলি অনেক ভোটার আসেন যারা চোখে দেখতে পায় না, সেটা ইন্টেনশনালি হতে পারে, যে যা কিছু হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা মার্ক করা হয়েছে যে ভোটারদের, এই সংখ্যাটা ব্লাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারপরে যারা যদি কেউ এইভাবে আসে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের কি না, আমাদের যখন ইলেকট্রাল তৈরি হয়, আমি একটা কথা বলছি, মানে শুধু মানে ব্লাইন্ড হওয়ার কথা বলছি না, যে ওনার পায়ের যে সমস্যা, আমি পায়ের কথাটা বলছি, আমি শুধু ব্লাইন্ডের কথা বলছি। सबको दे देंगे, हम कंपेरिंग दे देंगे, दे आर প্রতি পুলিশ স্টেশনে সেটা প্রতি বছর একটা বড় সমস্যা। হঠাৎ করে একজন লোক আসে, ও দেখতে পায়, সেই সময়ে আপনার हटा जाने से नहीं होगा। देखो ये जो रिपीटर टूली है ना, मार्किंग भी किया पहले। अभी भी अगर कोई समझो ब्रेल या समझो कोई कंपेनियन चाहता है, उसको कुछ इंटीमेट देना हो। पोलिंग स्टेशन में सब सुविधाएं, सब जगह व्हील चेयर, सब जगह कंपेनियन एक ही एक ही दे सकते, ये भी रूल है। समझो एक जन आगे दूसरा हम एक कंपेनियन दे सकते, वो दूसरे का कंपेनियन नहीं हो सकता। हमें उतने पर्याप्त लोग को देने होंगे। ईवीएम देने কিন্তু উনি জানবে কত সিরিয়ালে এই যে ক্যান্ডিডেট আছে আর ইয়ে আছে, ইভিএম দেবে আল্লাহ বলছে। আজকে স্পেশাল দিন না, যাই না, আজকে তো স্পেশাল দিন। জানতে তো হবে, দিলে তো জানতে হবে, আজকে স্পেশাল দিন না, দিলে তো আজকে জানতে হবে আজকের দিনটা। এরপরে অন্য আরেকটা বিষয় হচ্ছে রেসপেক্টিভ পার্টি অফিস আছে, সেখানে ভোট অফিস করা হচ্ছে তার খানিকটা 200 মিটারের মধ্যে বা একটু দূরে বিরোধী দলের কোনো পার্টি অফিস, কিন্তু ভোট অফিস প্রায় কাছাকাছি। যেমন আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি, মজলিশপুর আছে, রায়পুর আছে, বাদারঘাট আছে, তৈলাম আছে, আরো বেশ কয়েকটা জায়গা আছে। আপনাদের লোকজন দিয়ে দেখতে হবে। ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके लिए 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा का समय ये आज दोपहर से शुरू हुआ, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे ऑलरेडी फोटो आ रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। ऑलरेडी रिमूवल का काम चालू है। जैसे अभी मुझे जम्मू जिला से फोटो आया, वहां पे ऑलरेडी होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया, तो इसकी पूरी कार्रवाई होगी। और जो आपने बताया कि जो इसके लिए एक हमने डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मीटिंग की है कि कौन सा टाइप का झंडा, कौन सा टाइप का पोस्टर, बैनर या बूथ ऑफिस जो रोड के साइड में होता है, हमने उसका एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है। लेकिन वो जिला भित्तिक है, अलग अलग जिलों में अलग अलग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसका नॉर्म्स ठीक हुआ है। हर बार होता है, झंडा 4 फीट का होता है, उसका अंदर इतना होता है, बूथ ऑफिस 8x6 का होता है, फिर उसमें पब्लिक रोड में नहीं हो सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये सब उसमें ठीक हुआ, उस हिसाब से मॉनिटरिंग होगा। उसके बाहर अगर कोई करेगा तो उसको हम हटा देंगे। सर, टीजर के वोटिंग को लेकर कंप्लेंट था, ऑपोजिशन का एक चिट्ठी भी गया होगा शायद आपके पास, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी ये स्पेशल केस है, क्योंकि ना वो आर्मी में है जिनको सर्विस वोट हम लोग देते हैं, ना वो इलेक्शन ड्यूटी पे है जिनको पोस्टल बैलेट देते हैं। हम लोग रेफर करेंगे, नंबर हमारे पास आया है, हम रेफर करेंगे, उसमें कुछ सोल्यूशन है। वो भी उनका भी जो पोस्टिंग है वो भी डिप्लॉयमेंट भी एक जगह नहीं है, काफी सारा जगह उनका डिप्लॉयमेंट है। तो इसमें इसको कमीशन रेफर करेंगे,
कुछ रास्ता निकल जाएगा। ভোটের দিন যদি কেউ ভোট দিতে না পারে বা কোথাও কোনো বাধাপ্রাপ্ত হলে দায় কি নির্বাচন কমিশন নেবে? हम उसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम ही वही উনি ভোট দিতে পারলেন না, ওনার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করলেন। हम उनको वोटर असिस्टेंट बूथ ओपन करेंगे जहां पे वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उतना तो हम जरूर करेंगे। অনেক কোথাও কোথাও জায়গায় ভয় বৃষ্টি হয়, তারপর বাধাপ্রাপ্ত হয়, মধ্যে রাস্তায় গেলে বলে আপনার हमने उस हिसाब से ही हमने আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গেল। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলের মধ্যে ভোট করার বদ্ধ অঙ্গীকার নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন মহাকরণ থেকে সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ কুমার গিত্তের সরাসরি সাংবাদিক বৈঠক। একটা বিরতি নিচ্ছে, ফিরছে আবারও বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।